मिसेस रेनू डोगरा, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आज कारगिल विजय दिवस पर आप सब तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं और अपने सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दे सकूं। सो एक छोटी सी कोशिश मेरी ओर से, आई होप आप सबको पसंद आएगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही तो प्लीज़ एक बार आप बता दें। रेनू जी, आप मुझे सुन पाए? एक बड़ी स्क्रीन पे देखे हुए हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर, और ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं जम्मू से हूँ और जम्मू के बहुत बड़े-बड़े ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री जो कि हमने मुंबई काफ़ी सारी मूवीज़ में उन्हें देखने का मौका मिला। सो आई एम वेरी लकी कि मुझे आज आप सबके साथ बात करने का मौका मिल रहा है और आप सब तक अपनी बात पहुँचा। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आई उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आई उन हवाओं को सलाम। चूम लूं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रूठी तेरी तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। मेरे को सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं ना? चलो, मैं कमल शर्मा अज थोड़े सामने बोलने का मौका मिले मी सारे को पहले मैं जेड़े अपने कारगिल च 500 को ज़्यादा शहीद होए ने उन्हें शत शत नमन करना है, और जेड़े उस युद्ध च जेड़े 1300 को ज़्यादा लोग जेड़े घायल होए हैं उन्हें की शत शत नमन करना है। और जेड़े इस वेले फौजी भरा अपने जेड़े साड़ी रक्षा करा दे, साढ़े देश की रक्षा करा दे। हिंदी च बोला डोगरी बोला चलेगा? डोगरी हिंदी च बोलता मैं। जो इस
में जो हमारे फौजी भाई देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको शत शत नमन करता हूं। और कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमान, श्री इंद्रेश जी, श्री शंकर जी गायकर और श्री ब्रिगेडियर श्री सुचेत सिंह जी, श्रीमती निधि डोगरा जी, मुकेश ऋषि जी, प्रीति सप्रू जी, निधि शर्मा जी और रेनू डोगरा जी, इन सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमारे जितने डोगरा मेंबर्स हैं, डोगरा के हमारे डोगरा कमेटी के मेंबर हैं, उन सबका मैं तहे दिल से सत्कार करता हूं। और जितने डोगरा हैं हमारे, चाहे वो इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर हैं, जितने भी डोगरा लोग हैं, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बस 2 शब्द बोल के मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय डोगरा, जय जम्मू। लैपटॉप जगदीश सिंह जी। पूरा समाज ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय इंद्रेश कुमार जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंडल, माननीय शंकर जी गायकर, विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रीय संगठन मंत्री गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, माननीय सुचित सिंह जी, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख, माननीय पद्मा सचदेवा जी, निधि डोगरा जी, माननीय मुकेश ऋषि जी, माननीय प्रीति सप्रू जी, माननीय निधि शर्मा जी, माननीय रेनू डोगरा जी और मेरे पत्रकार बंधु भगिनी और जुड़े हुए गणमान्य अतिथि, मेरे साथ जुड़े हुए डोगरा भाइयों और बहनों और मेरे देशवासियों, आपको एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं 2 लाइनों से कारगिल विजय दिवस की शुरुआत करता हूं। भारत माता की जय। मौत की मंडियों में सबने बढ़ बढ़कर गोलियां दी है। मौत की मंडियों में सबने बढ़ बढ़कर गोलियां दी है। जब भी मांगी मेरे देश ने कुर्बानी, माताओं ने भर भर कर झोलियां दी है। माताओं ने भर भर कर झोलियां दी है। और एक शेर मैं आपके सामने पेश करता हूं। आओ झुककर सलाम, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनका यह मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। बहुत सारे कामों के लिए वक्त निकल जाता है। अपने देश के वीरों के लिए, अपने वीरांगनाओं के लिए, अपने शहीदों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालो। जिनके दिलों में मोहब्बत है, प्यार है, उन्हीं के खून में उबाला आ जाएगा।
फिर भी फिर से इज्जत आएगी और लहू के जिनके लहू में हर के लहू में लाल रंग बहता है, मैं उनकी बात करता हूं जिनके लहू में इंकलाब बहता है, लहू में तिरंगा बहता है, लहू में देशभक्ति का जज्बा बहता है। उनको मैं शत शत प्रणाम करता हूं। मैं उन वीरांगनाओं को और वीरों को शत शत प्रणाम करता हूं जो इस देश के लिए शहीद हो चुके हैं, इस देश के लिए अपने प्राण की आहुतियां दी है। मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूं, उन वीरांगनाओं को शत शत प्रणाम करता हूं, उन माताओं को क्षण क्षण प्रणाम करता हूं जिन माताओं की कोख से ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए। उनको मैं इस अवसर पर उनको मैं शत शत प्रणाम करता हूं। जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हूँ, मैं वहाँ के थे पैदाश और पूरा खानदान वहाँ से था, और आर्मी से मेरे इन लॉज हैं, तो दोनों तरफ से मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल। और मैं कहना चाहूंगी, सोनाली ने अभी गाया तो वो गाने पे मुझे मतलब रोना ही आ गया, क्योंकि मुझे याद आ गई कि जम्मू में मैं पीछे किसी फंक्शन में गई थी अवार्ड देने, और एक शहीद के मदर को मुझे कहा था अवार्ड देने। वो मुझसे भी छोटी थी, जिन्होंने अपना बेटा खोया था इलेक्शन मतलब वॉर में और सरहद पर, और जब वो आई मुझसे लेने स्टेज पर, तो मैं रोती गई, उन्हें अवार्ड ही नहीं दे सकी, क्योंकि मैं भी माँ हूँ और मैं जानती हूँ जब एक माँ पाल पोस के बड़ा करती है अपने बच्चे को, उसको अपने देश के लिए अपने बच्चे को मैं सैल्यूट करती हूँ सब माओं को, वो सब विधवाओं में पैर धो के पीना चाहती हूँ जो इस देश के लिए, मेरे देश के लिए इतनी बड़ी बानी देते हैं। धन्य है हमारे आर्मी। जय हिंदुस्तान, जय हिंद। हमारी सामाजिक संस्था जो कि डोगरा समाज ट्रस्ट मुंबई के नाम से विख्यात है, भी हर वर्ष इस वक्त दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करती है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि गणों का स्वागत करती हूँ। वह आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे मेरे विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। मैं आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उन भारतीय सेना के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जो हमारी सरहदों की रक्षा के लिए घर से रवाना तो हुए थे, लेकिन वापस कभी घर ना आए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, देश की सीमाएं चाहे वो राजस्थान के रेगिस्तान में हो, कारगिल के सियाचिन के बर्फीले पहाड़ों पर, पूर्वोत्तर के जंगलों में या समुद्र में हो, हमारे जवान दिन रात अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए हमारी सरहदों की रखवाली करते हैं ताकि दुश्मन हमारे देश की तरफ नजर झुका के बिना देख सके। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। ये 26 जुलाई का दिवस विजय दिवस, जिसकी नींव बहुत पहले से ही रखी गई थी करगिल, क्योंकि करगिल के ऊपर नागरिकता को रचते हुए पहली बार पार्लियामेंट में ये उद्घोष किया, व्हेन वी टॉक ऑफ जम्मू कश्मीर, तो उसमें मुजफ्फराबाद
गिलगित बाल्टिस्तान भी आता है। इसमें किसी को भी संदेह नहीं रहना चाहिए। भारत के सब लोग और विश्व के सब देश इसको कान खोलकर सुन लें। वी लव एवरी इंच ऑफ आवर लैंड बिकॉज इट इज एन मदरलैंड। और इस प्रकार का उद्घोष हुआ। इसलिए हमने जो असंभव था 370 और 35 से कभी जाएगा नहीं, आज उसको जाते हुए भी देख लिया। जिसके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर नेतृत्व ने कहा था कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज घर घर पर वो तिरंगा भी है और कश्मीर घाटी में भी वो तिरंगा है। यह भी दिखाई देता है जिन्होंने कहा था पता नहीं कौन से तूफान आएंगे, वो जेलों में भी पहुंचे और जेलों से छोड़ दिए गए, कोई तूफान नहीं हुए। और इसलिए एक मजबूत भारत अपने आप में प्रकट हुआ। इसलिए एक राखी मोदी के नाम, हम मजबूत भारत, हम समर्थ आत्मनिर्भर भारत के रूप में जरूर हेलो हेलो रीता जी बोलूं मैं? आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अभी क्योंकि इंद्रेश जी को जल्दी जाना था, इसीलिए हमने उनका पहला भाषण लिया। उनके विचार पहले रखे गए और बहुत अच्छे विचार रखे और मन बहुत गदगद हुआ। मैं को निमंत्रित करता हूं, प्लीज आप अपना विचार प्रकट करें। सुचेत सिंह जी जम्मू कश्मीर के स्वयंसेवक संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जम्मू कश्मीर के संघ चालक हैं। उनसे मैं निवेदन करता हूं, कृपा करके आप आगे की कमान संभालें। सुचेत सिंह जी आप अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। क्रम जो है आपने जिस प्रकार से कार्यक्रम का रखा है, ये हाँ जी एक मिनट। सबको एक कि ये ऐसा युद्ध था, ये ऐसा घनघोर संघर्ष था, ये केवल जमीन के लिए लड़ाई नहीं थी, ये केवल पहाड़ की लड़ाई नहीं थी, केवल पाकिस्तान के विरोध में हमको लड़ना है इसलिए ये युद्ध नहीं लड़ा गया। ये युद्ध के पीछे की जो भूमिका है, इस युद्ध के पीछे की जो रणनीति है, वो हमने समझने की आवश्यकता है। इसकी पृष्ठभूमि जो है हमने समझने की आवश्यकता है। आज हम इस कार्यक्रम में क्यों जुड़े हैं और आज इस कार्यक्रम से जुड़ने के पश्चात मुझे यहाँ से जाते समय इस कार्यक्रम का कौन सा संकल्प लेकर जाना है, ये भी हम सभी ने ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भीड़ की तरह हम एकत्रित आए उत्साह में,
जैसे कहते हैं कि 365 दिन में हम केवल एक ही दिन पिताजी को याद करते हैं और उनको पिंड चढ़ाते हैं, ये ऐसा दिन नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये पर्वत पहाड़ी की युद्ध, ये पहाड़ी का युद्ध नहीं है। एक असुरी वृत्ति के साथ में एक अघोषित, एक ऐसे लोगों के साथ में युद्ध है। ये हमारा अस्मिता का युद्ध है, ये हमारा स्वाभिमान का युद्ध है, ये हमारे राष्ट्रीय चेतना का वो युद्ध है। ये हम सब ने ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ये केवल पहाड़ी नहीं है, कारगिल और ये जितनी भी पहाड़ियां वहां पर है, तोलोलिंग और ये सारी जो पहाड़ियां है, उसकी अगर आप ऊंचाई गिनोगे तो आपको पता चलेगा ये केवल पहाड़ी नहीं है। ये आज के दिन में ये हमारा तीर्थस्थली है, ये ध्यान में रखना चाहिए हर डोगरा बंधुओं ने। और जितने भी सुनने वाले जो हमारे बंधु है, ये जो है ये कारगिल की जो पहाड़ी है, ये कारगिल का युद्ध है, ये जो पर्वत श्रृंखला जो यहाँ पर खड़ी है, ये ऐसे शिवजी का स्थान है, ये ऐसे आत्मीयता का ऐसा स्थान है जिसके कारण हमारा जवान लड़ा। ये केवल मिट्टी के लिए नहीं लड़ा, एक एक इंच की भूमि जो हमने पाई है अपना बलिदान देकर पाया है, माँ को खोकर पाया है, बहन को खोकर पाया है, सारे परिवार का बलिदान भी उसमें सम्मिलित है। ये हमने देखना चाहिए। कारगिल युद्ध ये केवल कारगिल युद्ध नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे सावरकर कहते हैं, रणा बिना स्वातंत्र्य को ना मिलाले, ये युद्ध के बिना देश को स्वतंत्रता नहीं मिली है। और ऐसे समय पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार एक असुरी शक्ति हमसे युद्ध लड़ने की कोशिश करती है। जिनको हमने पैदा किया वो कल का बच्चा आज भी हमें पुकारता है, हमें धमकी देता है। आज भी हमारी सीमा, इसके ऊपर हमने चिंतन करना चाहिए। हमारी सीमा आज भी लाइव है, आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। मैं निधि डोगरा समाज ट्रस्ट की ओर से सभी अतिथि हूँ। आप सबने हमारे प्रोग्राम में आकर हमारा मनोबल बढ़ाया है। ऐसे कार्यकाल में जबकि लॉकडाउन में हम लोग टेक्निकली जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने आयु काल में 3 युद्ध देखे हैं। पहला तो मुझे याद नहीं, 71 के समय में पूरा देश युद्ध लड़ रहा था, लेकिन ये कारगिल का एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत माता के ने अपने सर पे चोट खाई, लेकिन पूरे भारत पर उसका कोई असर ना आने दिया। हमारा गुजरात का बॉर्डर, हमारा पंजाब का बॉर्डर और हमारा राजस्थान का बॉर्डर एकदम शांत थे। ये पहली बार था कि हम एक परमाणु युद्ध लड़ रहे थे। इसके साथ ही एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी होने के कारण मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि हमारे शूरवीरों में जो ये अपना बलिदान का भाव आया है, ये नया नहीं है। इसका बीज हमारी स्वतंत्रता से पहले ही बोया गया था। और आज भी हमारे डोगरे जो कि बॉर्डर पर रहते हैं, वो इस चीज के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारे देश में भले ही अमन हो, लेकिन हमारे बॉर्डर पर अमन नहीं है। हमारे डोगरों को ये रोज की बात है कि इनके छेड़खानी चलती रहती है। हम लोग इस चीज से डरते नहीं हैं, हम लोग इसके पूरा मुकाबला करते हैं। और ये एक ऐसी कौम है जिन्होंने छाती पर गोली खाना सीखा है। इसके साथ ही मैं रिधा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। रिधा, सबका शुक्रिया अदा करने से पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से इस छोटी सी उम्र में हमारा मार्गदर्शन किया और हमें टेक्निकली कैसे जुड़ना है ये बताया। हालांकि बहुत अच्छी हम मीटिंग नहीं कर पाए, वो भी क्योंकि शायद हम लोगों को कुछ कम आता है या टेक्निकल लाइंस ठीक नहीं थी, लेकिन हमारी इस छोटी सी बच्ची ने कमाल किया। बाकी भी हमारे जो जितने भी लोग हैं, प्रीति जी
और हमारे डोगरा समाज के ट्रस्ट के सारे मेंबर्स और वो लोग जिन्होंने जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे जो प्रेस वाले लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, भले ही हम बहुत छोटे हैं उम्र में, हमारी संस्था बहुत छोटी है, लेकिन हमारे इरादे बहुत बुलंद हैं। एक दिन आपको बहुत कुछ करके दिखाएंगे। इस साथ ही मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इतनी सुरीली आवाज जो इसकी सोनाली जी ने हमको दी है, एक डोगरा होने के कारण, एक डोगरा होते चलते बहुत खूबसूरत है और मैं सबका शुक्रिया अदा करते इसके साथ ही सबको प्रणाम करती हूँ। थैंक यू मैम।